लद्दाख की बर्फीली चोटियां, जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं, जहां तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है, जहां दिन और रात का फर्क मिट जाता है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली रहती है। यही है रेजांगला, एक ऐसा दर्रा जो आने वाले वक्त में भारतीय इतिहास का सबसे वीरतापूर्ण पन्ना बनने वाला था। साल था 1962। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अपने चरम पर था। भारत ने पंचशील समझौते और शांति की नीति अपनाई थी, लेकिन चीन ने धोखे और विस्तारवाद की राह चुनी। धीरे धीरे चीन की सेना लद्दाख और अरुणाचल की सीमाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। ऐसे ही तनाव के बीच लद्दाख के चुशूल सेक्टर में स्थित रेजांगला का दर्रा अब एक निर्णायक लड़ाई का मैदान बनने जा रहा था। यह जगह साधारण नहीं थी। 16,000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह क्षेत्र चारों ओर से बर्फ की दीवारों से घिरा था, जहां न तो सही तरह से खाना पक सकता था, न ही सैनिक आराम कर सकते थे। हवाएं इतनी तेज कि खड़े रहना मुश्किल। पर इन्हीं मुश्किल हालात में डटे हुए थे भारत मां के 120 वीर सपूत। ये जवान थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के, जिनमें से अधिकतर हरियाणा और राजस्थान के गांवों से आए थे। किसानों के बेटे जिन्होंने हल छोड़कर हथियार उठाए थे। सादगी से भरे चेहरे, लेकिन दिलों में 1000 शेरों का साहस। उनका लक्ष्य साफ था, इस धरती का 1 इंच भी दुश्मन के हाथ नहीं जाने देंगे। उनके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह भाटी। ऊंची लंबी कदकाठी, चेहरे पर सख्ती और आत्मविश्वास, और दिल में सिर्फ एक सपना, भारत की सीमाओं की रक्षा। सैनिक उन्हें सिर्फ अफसर नहीं बल्कि बड़े भाई जैसा मानते थे, क्योंकि वे सैनिकों के बीच ही रहते, उनके साथ खाते पीते और सर्द हवाओं में ठिठुरते। रेजांगला के उस बर्फीले मोर्चे पर मेजर शैतान सिंह को भली भांति पता था, दुश्मन की संख्या कई ज्यादा है। खबरें थीं कि चीन इस इलाके पर हजारों सैनिक उतार चुका है। उनके पास तोपे, मशीन गने और गोला बारूद का असीम भंडार था, जबकि भारतीय टुकड़ी के पास सिर्फ पुरानी राइफलें, कुछ हल्की मशीन गने और बेहद सीमित गोला बारूद था। लेकिन भारतीय सैनिकों के पास एक ऐसा हथियार था जो चीन के पास नहीं था, मातृभूमि के लिए मर मिटने का जुनून। 18 नवंबर 1962 की सुबह आसमान में हल्की सी लालिमा फैली थी। बर्फ पर पड़ती सूरज की किरणें मानो चेतावनी दे रही थीं, आज यहाँ खून बहने वाला है। सैनिक अपनी अपनी पोजीशन पर तैयार थे, राइफलें कंधे पर, आंखों में दृढ़ निश्चय और होठों पर बस एक नाम, भारत मां। मेजर शैतान सिंह ने सैनिकों को संबोधित किया। उनकी आवाज में ठंड नहीं बल्कि आग थी। सैनिकों, आज की लड़ाई आसान नहीं होगी। दुश्मन संख्या में हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन याद रखना, हमारे पीछे पूरा भारत खड़ा है। यहां से पीछे हटना नहीं है। हम या तो जीत कर लौटेंगे या फिर तिरंगे में लिपट कर, लेकिन हार कर कभी नहीं। उनकी बात सुनकर हर सैनिक के सीने में वीरता का ज्वालामुखी फूट पड़ा। कुछ ने हथियारों को चूमा, कुछ ने जेब में रखे अपने परिवार की तस्वीर को देखा, लेकिन सभी की आंखों में बस एक ही बात थी, अगर जान भी जाएगी तो मातृभूमि के नाम जाएगी। सन्नाटा अब भी गहरा था, लेकिन सैनिकों को पता था दुश्मन पास आ रहा है। कुछ ही देर में यह सन्नाटा गोलियों और बमों की गड़गड़ाहट से टूटने वाला था, और फिर ठंडी हवाओं के बीच रेजांगला तैयार हो चुका था। यहाँ सिर्फ एक जंग नहीं होनी थी, यहाँ लिखा जाना था भारत के इतिहास का सबसे साहसी अध्याय। एक ऐसा अध्याय जिसे सुनकर आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहेंगी, हाँ, ये हमारे वीर थे, ये थे रेजांगला के अमर शहीद। साल था 1962। भारत आजादी के केवल 15 साल बाद अपनी नई पहचान बना रहा था। एक ओर देश तरक्की और विकास की राह पर था, तो दूसरी ओर सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा था। यह खतरा था चीन। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था। भारत का मानना था कि सीमा रेखा मैकमोहन लाइन के आधार पर तय होनी चाहिए, जबकि चीन इसे मानने से इनकार करता रहा। भारत ने शांति और पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन चीन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह धीरे धीरे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में अपनी सेना घुसाने लगा। लद्दाख का चुशूल सेक्टर हमेशा से रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। चुशूल घाटी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दर्रे हैं। इन्हीं दर्रों में से एक है रेजांगला। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा भारत चीन युद्ध में निर्णायक साबित होने वाला था। रेजांगला से चुशूल की ओर जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जा सकती थी। अगर चीन इस दर्रे को कब्जे में ले लेता तो लद्दाख और कश्मीर तक उसका रास्ता आसान हो जाता। यानी यह दर्रा भारत की सुरक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा था। लेकिन रेजांगला की परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। यहाँ हवा इतनी पतली थी कि सैनिकों को सांस लेना मुश्किल होता था। तापमान -20 से -30 डिग्री तक पहुंच जाता। रात में बर्फीली आंधी सैनिकों की हड्डियों को जमा देती। न तो यहाँ ठीक से खाना पक सकता था और न ही पर्याप्त सुविधाएं थीं। फिर भी भारतीय सैनिकों ने डेरा डाला, क्योंकि वे जानते थे अगर यह दर्रा सुरक्षित है तो चुशूल सुरक्षित है, और अगर चुशूल सुरक्षित है तो पूरा लद्दाख सुरक्षित है। रेजांगला पर तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी।
यहाँ सैनिकों की संख्या थी केवल 120। उनके पास थी ली एनफील्ड राइफलें यानी पुरानी किस्म की राइफलें, कुछ हल्की मशीन गनें और सीमित गोला बारूद। उनके पास कोई तोप नहीं थी, न ही कोई बड़ा हथियार। रेजांगला की ऊंचाई और बर्फीले रास्तों के कारण भारी हथियार पहुंचाना असंभव था। दूसरी ओर चीनी सेना संख्या में हजारों थी, करीब 5000 सैनिक। वे आधुनिक हथियारों से लैस थे। उनके पास तोपें थीं, मशीन गनें थीं और पर्याप्त रसद थी। यानी तुलना की जाए तो भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ साहस था, और वही साहस उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर करने वाला था। इस टुकड़ी के नेतृत्व की जिम्मेदारी थी मेजर शैतान सिंह भाटी के कंधों पर। वे राजस्थान के जोधपुर जिले से थे। उनकी बहादुरी और अनुशासन के किस्से पूरी सेना में मशहूर थे। वे सैनिकों के बीच केवल अफसर नहीं बल्कि प्रेरणा का स्तंभ थे। सैनिक उन्हें साहब कहकर पुकारते और उनकी एक आवाज पर अपना खून बहाने को तैयार रहते। मेजर शैतान सिंह ने रेजांगला पहुंचकर सैनिकों से कहा था, यहाँ हालात कठिन जरूर हैं, लेकिन यह धरती भारत माँ की है। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इन सैनिकों की आंखों में अपने गांव घर की तस्वीरें थीं। कोई किसान का बेटा था, कोई मजदूर का, कोई स्कूल छोड़कर सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन सबका सपना एक ही था, मातृभूमि की रक्षा। उनकी जेब में परिवार की तस्वीरें थी, लेकिन दिल में तिरंगे की तस्वीर सबसे बड़ी थी। कुछ सैनिक कहते, अगर मरेंगे भी तो मुस्कुराते हुए मरेंगे। कुछ कहते, हमारी लाशें गिरेंगी पर यह झंडा कभी नहीं गिरेगा। अक्टूबर और नवंबर 1962 में भारत चीन युद्ध तेज हो चुका था। अरुणाचल और लद्दाख दोनों मोर्चों पर लड़ाई चल रही थी, लेकिन रेजांगला का मोर्चा सबसे कठिन था। भारत सरकार और सेना मुख्यालय को पता था कि यहाँ सैनिक कम हैं, लेकिन मजबूरी थी। रेजांगला को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। अगर यह दर्रा हाथ से निकल जाता तो चुशूल घाटी दुश्मन के कब्जे में चली जाती। इसीलिए 120 भारतीय सैनिकों की यह छोटी सी टुकड़ी इतिहास रचने के लिए तैयार की गई। वे जानते थे कि उनके सामने मौत खड़ी है। वे जानते थे कि दुश्मन संख्या और हथियार में कई गुना ताकतवर है, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास था। और इस तरह 18 नवंबर 1962 की सुबह, जब सूरज की हल्की किरणें बर्फ की चोटियों पर पड़ रही थीं, तब रेजांगला का मैदान इतिहास की सबसे महान लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ होने वाला था 120 बनाम 5000 का युद्ध। यहाँ होने वाला था भारत माँ के सपूतों का अमर बलिदान। और यह बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह सिखाएगा, संख्या नहीं, साहस जीतता है। लद्दाख की जमी हुई घाटियों में, जहां ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती थीं, वहां खड़े थे भारत माँ के 120 वीर सपूत। ये सब 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी के जवान थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर शैतान सिंह का नाम सुनते ही आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे वे बचपन से ही वीरता और अनुशासन के प्रतीक थे। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और भीतर था मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने का जज्बा। कहते हैं कि जब भी वे अपने सैनिकों से बात करते तो उनकी आवाज में ऐसी गूंज होती जैसे कोई पिता अपने बेटों को संकल्प दिला रहा हो। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था, साथियों, याद रखना, यहाँ पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। या तो जीत कर लौटेंगे या फिर शहीद होकर तिरंगे में लिपटकर। यह वाक्य हर सैनिक के दिल में अग्नि की तरह उतर चुका था। इन 120 वीरों में ज्यादातर जवान कुमाऊं क्षेत्र के गांवों से आए थे। उनकी आंखों में पहाड़ों की कठोरता, दिलों में मां की दुआएं और हाथों में सिर्फ एक ही सपना, भारत मां की रक्षा। नायक रामचंद्र यादव। उत्तराखंड के गांव से आए रामचंद्र बेहद हंसमुख और हिम्मती थे। साथ ही सैनिक कहते, रामचंद्र भाई तो मुस्कान से भी ठंड पिघला देते हैं। लेकिन युद्ध भूमि पर वही मुस्कान दुश्मनों को मौत का संदेश देने वाली थी। हवालदार मंगली राम, लंबे चौड़े कद वाले, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी पकड़ में दुश्मन का कोई हथियार नहीं टिक सकता। वे टुकड़ी की रीढ़ थे और मेजर शैतान सिंह की दाईं भुजा। लांस नायक बंधन सिंह अपनी मशीन गन के साथ ऐसे जुड़ गए थे जैसे योद्धा और उसकी तलवार। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर ऐसे थिरकती मानो मां सरस्वती की वीणा बज रही हो। सिपाही हरि सिंह, खेतों से सेना तक का सफर तय करने वाले हरि सिंह कहते थे, मैं यहाँ माँ को बचाने आया हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाए तो मेरी मिट्टी उसी खेत में मिलाना जहाँ मैंने बचपन में खेला है। सिपाही नवल सिंह और सिपाही फतेह सिंह, दोनों चचेरे भाई और दोनों ने साथ ही भर्ती ली थी। वे अक्सर कहते, अगर गोली खानी है तो साथ खाएंगे, अगर वीर गति पानी है तो साथ पाएंगे। और नियति ने उनकी यह प्रतिज्ञा सच कर दी। इन 120 वीरों के बीच न जात पात का भेद था, न कोई ऊंच नीच का भाव। यहाँ हर कोई बस भारतीय सैनिक था। कोई गढ़वाल से था, कोई अल्मोड़ा से, कोई राजस्थान से तो कोई हरियाणा से, लेकिन सबका खून तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। रात को जब तापमान गिरता तो ये सब एक दूसरे को कंबल ओढ़ाते
चाय का प्याला साझा करते और फिर भी हंसी मजाक में कहते, ठंड हमसे बड़ी नहीं, माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। मेजर शैतान सिंह रोज सुबह अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास कराते। वो कहते, साथियों, दुश्मन की संख्या कितनी भी हो, लेकिन अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम ही विजयी होंगे। उनके नेतृत्व ने इन जवानों को अमर बनने की राह दिखाई। हर सैनिक जानता था कि शायद वह आखिरी बार अपने साथियों को देख रहा है, लेकिन किसी की आंखों में डर नहीं था। सबकी आंखों में सिर्फ आग थी, वो आग जो देशभक्ति से जल रही थी। 18 नवंबर की सुबह से पहले की रात जब पहाड़ों पर बर्फ जम चुकी थी, तो मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों से अंतिम बार कहा, साथियों, अगर हम यहाँ डटे रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें सलाम करेंगी। याद रखना, आज हमारी सांसें नहीं, हमारी शहादत इतिहास लिखेगी। 120 गले मिले, एक दूसरे की आंखों में झांका और बस इतना कहा, जय हिंद। यह था उनका अंतिम संकल्प, और यही संकल्प उन्हें वीरता की अमर गाथा में बदलने वाला था। सर्द हवाओं का शोर, बर्फ से ढकी घाटियों का सन्नाटा और आसमान पर छाई हल्की धुंध। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी, यह 18 नवंबर 1962 की सुबह थी। रेजांगला की ऊंचाइयों पर तैनात भारत मां के 120 वीर सपूत जानते थे कि आज की सुबह इतिहास रचने वाली है। रात भर बर्फ गिरती रही थी, कड़ाके की ठंड से पानी जम चुका था, सैनिकों के हाथ अकड़ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में आग जल रही थी। चारों ओर सफेद चादर की तरह बर्फ बिछी हुई थी, मानो प्रकृति खुद इस बलिदान के लिए मंच तैयार कर रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ सिपाहियों ने अपनी नजर उस तिरंगे पर डाली जो ऊंचाइयों पर लहरा रहा था। उस पल हर किसी के दिल से एक ही आवाज उठी, जय हिंद। सिपाही हरि सिंह ने अपने साथियों से कहा, भाइयों, ये सुबह शायद हमारी आखिरी हो, लेकिन याद रखना, अगर हम गिरे तो तिरंगा जरूर खड़ा रहेगा। उनकी बात सुनकर सबकी आंखों में गर्व और दृढ़ता और गहरी हो गई। इस सुबह की पहली ठंडी हवा के साथ मेजर शैतान सिंह अपने बंकर से बाहर आए। उनकी नजरें दूर तक फैले बर्फीले मैदान पर थीं। वे जानते थे कि आज चीन हमला करेगा। उन्होंने अपने जवानों से कहा, साथियों, याद रखो, हम संख्या में कम हैं, लेकिन साहस में नहीं। यह धरती हमें पुकार रही है। अगर आज हम डटे रहे तो हमारी वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। हर सैनिक ने अपनी राइफल कसकर थामी। हथियार पुराने थे, गोला बारूद सीमित था, लेकिन जज्बा आसमान छू रहा था। सुबह के करीब 5 बजे घाटियों में हलचल शुरू हुई। बर्फ की चादर के उस पार दुश्मन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनकी संख्या बहुत बड़ी थी, लगभग 5000। तोपों और मशीन गनों से लैस वे इस सोच में थे कि 120 भारतीय सैनिक उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन यही उनका भ्रम था। हमले के संकेत से पहले सैनिकों ने एक दूसरे को गले लगाया। सिपाही नवल सिंह और फतेह सिंह ने कहा, भाई, आज अगर गिरेंगे तो साथ गिरेंगे। रामचंद्र यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो भाइयों, आज अपनी मातृभूमि के लिए ऐसा उदाहरण देंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमें सलाम करेंगी। इस भाईचारे और हौसले ने हर सैनिक को और मजबूत कर दिया। सुबह के लगभग 6 बजे चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो पूरी धरती सांस रोककर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। सिर्फ बर्फ पर चलती हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। हर सैनिक ने अपने दिल में तिरंगे को बसाया और आखिरी बार अपने घर परिवार को याद किया। किसी की आंखों में मां की तस्वीर थी, किसी के होंठों पर पत्नी का नाम, किसी के दिल में बच्चों की मुस्कान, लेकिन सब जानते थे, आज हमारा परिवार भारत मां है। ठीक उसी वक्त मेजर शैतान सिंह ने अपनी पोजीशन ली और अपने सैनिकों से कहा, साथियों, यह धरती हमारे खून की प्यासी है। आज हम उसे सींचेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आज हम साबित करेंगे कि भारतीय सैनिक कभी हार नहीं मानते। उनकी आवाज गूंज की तरह बर्फीली घाटियों में फैल गई। हर सैनिक की रगों में बिजली दौड़ गई। सुबह 6:30 पर अचानक घाटी गड़गड़ाहट से कांप उठी। दुश्मन ने मोर्टार और मशीन गन से हमला शुरू कर दिया। पहाड़ों की खामोशी अब गोलियों की आवाज से टूट चुकी थी। चारों तरफ धुआं, बर्फ में धमाकों की आग और चीनी सेना की गूंजती हुई आवाजें। लेकिन रेजांगला के भारतीय सपूत तैयार थे। पहली ही गोली चलने के साथ सिपाही बंधन सिंह ने अपनी मशीन गन दाग दी। चीनी सैनिकों की पहली टुकड़ी यहीं ढेर हो गई। हर भारतीय सैनिक अपने बंकर से गरज रहा था। रामचंद्र यादव ने चिल्लाकर कहा, हरा हरा महादेव। उसकी गूंज से पूरा मैदान कांप उठा। इस लड़ाई की शुरुआत के बीच सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी। वह किरण जैसे इन वीरों को आशीर्वाद दे रही थी। तिरंगा हवा में लहरा रहा था और उसके नीचे 120 सैनिकों ने संकल्प लिया, आज हम रेजांगला को चीन के हवाले नहीं करेंगे। अगर देंगे तो सिर्फ अपनी जान, पर जमीन कभी नहीं। इस तरह 18 नवंबर 1962 की सुबह का आरंभ हुआ। यह सुबह सिर्फ एक दिन नहीं थी, यह वह पल था जब 120 वीरों ने इतिहास को अपने खून से लिखा। लद्दाख की घाटियों में सुबह की ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। आसमान पर हल्की धुंध छाई थी और बर्फीली चोटियां किसी मौन साक्षी की तरह इस पल को देख रही थीं।
घड़ी ने सुबह के 6:30 बजाए ही थे कि अचानक घाटियों की खामोशी टूट गई। तोपों की गड़गड़ाहट, मशीन गनों की तड़तड़ाहट और मोर्टार के धमाके, पूरा इलाका दहल उठा। दुश्मन चीन ने अपने पहले हमले की शुरुआत कर दी थी। चीन की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। लगभग 5000 सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस संगठित टुकड़ियों में आगे बढ़ रहे थे। उनकी योजना साफ थी, भारतीय चौकी को घेरकर कुछ ही मिनटों में कब्जा कर लेना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने खड़े 120 भारतीय शेर उस सुबह को अमर बना देंगे। बंकरों में तैनात भारतीय सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली थी। हवालदार मंगली राम ने अपनी टुकड़ी को संकेत दिया, सावधान रहो भाइयों, गोली बर्बाद मत करना, हर गोली एक जान है। सिपाही बंधन सिंह ने अपनी मशीन गन सेट की। उनकी आंखें संकरे मोर्चे पर टिक गईं। रामचंद्र यादव ने अपनी राइफल को कसकर थामा और धीमी आवाज में कहा, हरा हरा महादेव। वह नारा धीरे धीरे पूरे बंकरों में गूंजने लगा। हर सैनिक का खून खौल उठा। जैसे ही चीनी सेना ने भारतीय मोर्चों के पास आने की कोशिश की, मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, फायर। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सिपाही बंधन सिंह की मशीन गन गरज उठी। पहली ही लाइन में आते चीनी सैनिक ढेर हो गए। रामचंद्र यादव ने लगातार फायरिंग करते हुए 3 दुश्मनों को वहीं गिरा दिया। गोलियों की आवाज, मोर्टार के धमाके और सैनिकों के नारे, पूरी घाटी युद्ध भूमि में बदल चुकी थी। चीनी सेना ने जवाबी हमला किया। उनकी मशीन गनों से गोलियां बारिश की तरह बरसने लगीं। बर्फ में धमाके हो रहे थे, चारों तरफ धुआं और आग फैल रही थी। एक मोर्टार बम भारतीय बंकर के पास गिरा। धमाके से चारों ओर बर्फ उड़ गई, लेकिन सैनिक पीछे नहीं हटे। सिपाही हरि सिंह ने उठकर अपनी राइफल से जवाब दिया। उन्होंने कहा, गोली चाहे मुझे लगे या न लगे, पर तिरंगे को झुकने मत देना। युद्ध का यह पहला हमला भारतीय सैनिकों के लिए बेहद कठिन था। सिपाही फतेह सिंह दुश्मन की गोली से घायल हो गए। उनके साथी नवल सिंह उन्हें सहारा देकर बोले, भाई हिम्मत मत हारना। फतेह सिंह मुस्कुराए और बोले, मेरा खून माँ की गोद को सींचेगा, पीछे मत हटना। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर बाकी सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं ने उनकी ट्रिगर उंगली और तेज कर दी। मेजर शैतान सिंह लगातार बंकरों के बीच घूम रहे थे। वह हर सैनिक को प्रेरित कर रहे थे, शाबाश बेटो, यही जोश चाहिए। याद रखो, यह धरती हमारे खून की प्यासी है। उनकी आवाज हर सैनिक की नसों में बिजली की तरह दौड़ रही थी। कई बार दुश्मन नजदीक तक आ जाता, लेकिन मेजर सिंह खुद राइफल उठाकर फायर करते। दुश्मन ने भारतीय चौकी को चारों ओर से घेरने की कोशिश की। कुछ चीनी सैनिक भारतीय बंकरों तक पहुंच भी गए। अब लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं थी, बल्कि हाथों से हाथ, संगीनों से संगीन की हो गई। लांस नायक बंधन सिंह ने अपनी मशीन गन छोड़कर दुश्मन पर संगीन से वार किया। उन्होंने एक एक करके 3 सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया। रामचंद्र यादव ने चीनी सैनिक से हाथापाई में उसकी राइफल छीन ली और उसी से उसे धराशायी कर दिया। चीन की सेना बार बार हमले कर रही थी। हर बार वे और सैनिक भेजते, लेकिन हर बार उन्हें भारतीय सैनिकों की अटूट दीवार का सामना करना पड़ता। 120 सैनिक हजारों पर भारी पड़ रहे थे। एक चीनी अधिकारी चिल्ला रहा था, इन्हें खत्म कर दो, आगे बढ़ो। लेकिन उसके शब्द भारतीय गोलियों में खो गए। युद्ध के बीच नवल सिंह ने देखा कि उनके भाई फतेह सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आंखों से आंसू पोंछे और कहा, भाई अब तुम्हारा हिस्सा भी मैं लड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी राइफल से लगातार फायरिंग कर कई दुश्मनों को मार गिराया। उधर हरि सिंह दुश्मन की गोली से घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, जब तक सांस है गोली चलेगी। लगभग 2 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद चीनी सेना का पहला हमला पूरी तरह नाकाम हो गया। सैकड़ों चीनी सैनिक घाटी में लहूलुहान होकर गिरे पड़े थे। सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने 5000 की सेना को पीछे धकेल दिया था। जब पहली लहर पीछे हट गई तो सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबके चेहरे घायल थे, हाथों में खून था, लेकिन आंखों में चमक थी। रामचंद्र यादव ने हंसते हुए कहा, क्या कहते थे ये, हमें मिनटों में हरा देंगे। अब जाकर देखो, पहाड़ को हिलाना आसान नहीं। मेजर शैतान सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, साथियों, ये तो बस शुरुआत थी, अब अगली लहर और भी बड़ी होगी, तैयार रहो। इस तरह 18 नवंबर 1962 को पहला हमला शुरू हुआ और भारतीय वीरों ने दिखा दिया कि संकल्प और साहस किसी भी संख्या या हथियार से बड़ा होता है। उनका यह पराक्रम सिर्फ उस युद्ध का हिस्सा नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बलिदान और बहादुरी की मिसाल बन गया। रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर 18 नवंबर 1962 का दिन धीरे धीरे अपने क्रूर रूप को सामने ला रहा था। सूरज की हल्की किरणें बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ रही थीं, पर उस रोशनी में भी कोई गर्माहट नहीं थी। चारों तरफ केवल बर्फ का सफेद विस्तार था और उसके बीच जमे हुए खून के धब्बे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी किसी यातना से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उस वक्त हमारे वीर जांबाज सैनिकों के लिए ठंड या भूख कोई मायने नहीं रखती थी। उनके सामने था
केवल भारत माँ की रक्षा का प्रण। पहले हमले के बाद पूरा मैदान बर्फ और लाशों से पट चुका था। सैकड़ों चीनी सैनिक बर्फ पर पड़े थे, परंतु उनकी जगह तुरंत नए सैनिक उतार दिए गए। गोलियों की आवाज अब निरंतर गूंज रही थी। हर तरफ धुआं, बारूद की गंध और मौत का मातम था। हमारे 120 जवानों में से कई पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जो बचे थे उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में अब भी वही आग थी। हर कोई जानता था कि यह जंग उनकी आखिरी जंग भी हो सकती है। कमांड पोस्ट पर बैठे कैप्टन शतांशु रंजन सिंह बार बार अपने जवानों को हिम्मत बंधा रहे थे। सपूतो, याद रखो, हम अकेले नहीं लड़ रहे, पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। हमारी आखिरी गोली, आखिरी सांस तक ये जमीन हमारी ही रहेगी। उनकी यह आवाज मानो मौत के बीच जीवन का संचार कर रही थी। जवानों ने घायल होते हुए भी हथियार नहीं छोड़े। किसी की टांगों में गोली लगी, कोई कंधे से लहूलुहान हो गया, फिर भी हर कोई मोर्चे पर अडिग खड़ा रहा। अब चारों तरफ मौत का ऐसा नजारा था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। सफेद बर्फ पर लाल खून की नदियां बह रही थीं। बर्फ पर पड़ी हर लाश एक गवाही दे रही थी कि यह लड़ाई साधारण नहीं थी, यह अमर बलिदान की गाथा थी। जो जवान गिरते थे उनके साथियों की आंखों से आंसू जरूर निकलते, पर अगले ही पल वे और जोश के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ते। यह जज्बा ही था जिसने कुछ ही सैनिकों को हजारों चीनी सैनिकों के सामने दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। लांस नायक त्रिपाठी के पास अब केवल एक गोली बची थी। उनकी दोनों टांगे गोली से छलनी हो चुकी थीं। फिर भी उन्होंने खुद को खड़ा किया, दुश्मनों की तरफ देखा और कहा, यह गोली मेरी नहीं, मेरे भारत माँ की है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी आखिरी गोली दुश्मन के सीने में उतार दी और अगले ही पल खुद बर्फ पर ढेर हो गए। उनके चेहरे पर मौत के बाद भी मुस्कान थी। चीनी सेना अब लगातार तोपों और मशीन गनों से हमला कर रही थी। हमारे मोर्चे की पत्थर की दीवारें टूट रही थीं, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन टूटी हुई दीवारों को ही अपनी ढाल बना लिया। हर गोली अब उनके दिल से निकल रही थी। गोलियों की बारिश, बर्फीली आंधी और खून की महक सब मिलकर ऐसा भयावह दृश्य बना रहे थे जिसमें मौत ही एकमात्र सच्चाई थी। कई जवान घायल होकर भी लड़ाई जारी रखे हुए थे। कोई अपने घाव पर कपड़ा बांधकर फिर से बंदूक उठा रहा था, तो कोई साथियों के लिए हथगोले फेंक रहा था। एक जवान ने घायल होने के बाद अपने खून से दीवार पर लिखा, भारत माँ अमर रहे। यह दृश्य देखकर बाकी जवानों की आंखें नम हो गईं, पर उनके हाथ और तेज हो गए। अब लगभग हर ओर मौत बिछ चुकी थी। चीनी सैनिकों की लाशें इतनी थीं कि बर्फ पर चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन हमारे सैनिकों की संख्या लगातार घट रही थी। फिर भी किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, न हथियार डाले, न पीछे हटे। हर कोई जानता था कि पीछे हटना मतलब भारत माँ को अपमानित करना। कैप्टन शतांशु ने देखा कि अब उनकी टुकड़ी के पास गोला बारूद बहुत कम है। उन्होंने अपने जवानों से कहा, सपूतो, अब गोलियां कम हैं, पर हमारी आत्मा अजय है। अगर गोलियां खत्म हो जाए तो संगीनों से लड़ना, पत्थरों से लड़ना, लेकिन हार मत मानना। उनके इस आदेश ने हर सैनिक को मौत के बीच अमर बना दिया। चारों तरफ मौत का मातम था, लेकिन इन वीर सपूतों के लिए यह मौत नहीं, अमरता थी। हर गिरते सैनिक के साथ यह संदेश गूंज रहा था, हमारे खून की हर बूंद से यह धरती और भी पवित्र होगी। रेजांगला की घाटी में मौत ने हर ओर डेरा डाल दिया था, लेकिन उन 120 वीरों ने यह साबित कर दिया कि भारत माँ की संतानों के सामने मौत भी झुक जाती है। यह दृश्य केवल एक युद्ध का नहीं, बल्कि अमर बलिदान का प्रतीक था। यहाँ मौत चारों तरफ थी, लेकिन उन शूर वीरों ने उसे भी मात देकर इतिहास के पन्नों में अमर गाथा लिख दी। रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर 18 नवंबर 1962 का दिन अपने चरम पर पहुंच चुका था। चारों तरफ मौत का साम्राज्य था। गोली और धमाकों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि घाटी की चुप्पी को तोड़ती हुई गूंज फैल रही थी। लेकिन इस भीषण युद्ध भूमि में एक नाम हर सैनिक के दिल में गूंज रहा था, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह सुबह से ही अपने 120 वीर सपूतों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अडिग साहस था। गोली की हर बौछार, बर्फ और बमों की धमाकों के बीच भी उनकी आंखों में डर का कोई अंश नहीं था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, साथियों, याद रखना, हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत और आत्मा दुश्मन से कई बड़ी है। पीछे हटना नहीं, डटे रहना और आखिरी सांस तक लड़ना। उनका यह आदेश मानो सैनिकों के दिल में आग लगाता था। हर जवान अपने कमांडर की ताकत से प्रेरित होकर दुश्मन पर टूट पड़ता। मेजर शैतान सिंह ने देखा कि चीनी सैनिक बंकर के बहुत पास पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी राइफल उठाई और खुद पहले हमले की अगुवाई की। गोली चल रही थी, बर्फ और धुएं के बीच हर कदम पर खतरा था, लेकिन मेजर सिंह न रुके। उन्होंने अपने सैनिकों की ओर इशारा किया और कहा, भाइयों, यह मोर्चा हमारा है। अगर हम इसे बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी। चलो, दिखाते हैं हमारे शौर्य की ताकत। उनकी यह अगुवाई देखकर सैनिकों ने दुश्मन की ओर अंतिम आक्रमण शुरू किया। मेजर शैतान सिंह सिर्फ आदेश नहीं देते थे,
उन्होंने हर सैनिक को व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया। उन्होंने घायल सिपाही को अपने कंधे पर उठाया, अपने हाथ से उनके घाव बांधे और कहा, तुम्हारे घाव मुझे नहीं रोक सकते। भारत माँ की रक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। उनकी यह साहसिक और करुणामयी छवि हर जवान के दिल में स्थायी प्रभाव छोड़ रही थी। हर सैनिक उनके पीछे अडिग खड़ा था। चीन की सेना बार बार हमला कर रही थी। उनके गोलों और तोपों के सामने बंकर हिल रहे थे, लेकिन मेजर सिंह ने सैनिकों को एकजुट रखा। उन्होंने कहा, धोखे से डरना नहीं, एक साथ लड़ो। हर गोली, हर संगीन हमारी मातृभूमि के लिए है। उन्होंने खुद कई दुश्मनों को अपने हाथ और हथियार से धराशायी किया। उनके साहस और शौर्य ने जवानों में अद्भुत उत्साह भर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, मेजर सिंह ने देखा कि गोलों और बर्फ के बीच उनका शरीर घायल हो गया था, पर उनकी आंखों की चमक और आवाज की ताकत में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपने अंतिम शब्द अपने सैनिकों के लिए कहे, सूरज की किरणें हमें देख रही हैं। यह बर्फ हमारी वीरता की गवाही बनेगी। पीछे हटना नहीं, आखिरी सांस तक लड़ना। मेजर शैतान सिंह ने अंतिम सांस तक अपने सैनिकों के साथ मोर्चे पर लड़ाई जारी रखी। उनकी वीरता ने 120 सैनिकों को भी अडिग रखा। मेजर सिंह का नेतृत्व केवल आदेश देने तक सीमित नहीं था। उनकी सहानुभूति, साहस और अनुशासन ने सैनिकों में अद्भुत आत्मविश्वास भर दिया। हर सैनिक जानता था कि उनके कमांडर उनके साथ हैं। उनकी आंखों में न केवल युद्ध का अनुभव था, बल्कि अपने सैनिकों के लिए पिता जैसा स्नेह भी। उन्होंने कहा, भाइयों, आज हम जीतेंगे या शहीद होंगे, लेकिन हमारी आत्मा भारत माँ के लिए अमर रहेगी। यह नारा हर जवान के दिल में गूंज रहा था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को रोकने में सफलता प्राप्त की। उनके साहस और रणनीति के कारण हजारों की सेना के सामने केवल 120 सैनिक खड़े रहे। लांस नायक बंधन सिंह और रामचंद्र यादव जैसे वीर सैनिक मेजर की अगुवाई में दुश्मन पर टूट पड़े। हर गोली, हर वार उनके कमांडर की प्रेरणा से निकल रहे थे। अंततः जब युद्ध चरम पर था, मेजर शैतान सिंह अपने जवानों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनकी वीर गति ने इतिहास में अमर गाथा लिख दी। उनकी शहादत ने न केवल 120 वीर सपूतों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे भारत के दिलों में मातृभूमि के लिए प्रेम और साहस भर दिया। मेजर शैतान सिंह का शौर्य केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व, साहस और देशभक्ति में था। उन्होंने दिखा दिया कि संख्या, हथियार या स्थिति मायने नहीं रखती, हौसला और आत्मा ही विजयी बनाता है। रेजांगला की उस सुबह से लेकर अंतिम क्षण तक मेजर शैतान सिंह का शौर्य और वीरता हर भारतीय के लिए प्रेरणा बन गई। उनके बलिदान ने यह संदेश दिया, वीर वही है जो आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य और मातृभूमि के प्रति अडिग रहे। लगभग दोपहर तक 120 सैनिकों में से अधिकांश वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। फतेह सिंह, नवल सिंह, हरि सिंह और अन्य जवानों ने अपने प्राण न्योछावर किए, लेकिन हर शहीद के साथ उनके साथियों का हौसला और बढ़ता गया। उनकी लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक थी। एक सैनिक ने अंतिम शब्द अपने साथियों के लिए कहे, अगर हम गिरेंगे तो हमारी आत्मा भारत माँ के लिए अमर रहेगी। यह भावना सभी सैनिकों में स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी। रेजांगला की ऊंचाइयों में 120 वीर सपूतों ने अपनी जान न्योछावर की, पर उनकी वीरता अमर हो गई। उनके बलिदान ने यह संदेश दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए संख्या या हथियार मायने नहीं रखते। उनका साहस, उनका आत्मविश्वास और उनका अदम्य हौसला हर भारतीय के लिए प्रेरणा बन गया। युद्ध के अंत में घाटियां खून और बर्फ से लाल हो चुकी थीं। चीनी सेना पीछे हट गई, लेकिन रेजांगला में अमर हो गए 120 वीर सैनिकों की गाथा को कोई नहीं भुला सकता। उनके शौर्य ने आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश छोड़ा, वीर वही है जो आखिरी क्षण तक अपने कर्तव्य और मातृभूमि के प्रति अडिग रहे। जब अंतिम धुंध छटी, बर्फ पर खून के धब्बे और वीरों के निशान दिखाई दिए। उनकी शहादत ने भारतीय सेना और जनता में एक नई चेतना पैदा की। हर गांव, हर शहर में उनकी वीरता की गूंज फैल गई। माता पिता, पत्नी, बच्चे सभी ने उन वीर सपूतों को सलाम किया। रेजांगला का यह युद्ध केवल भूमि की रक्षा नहीं थी, बल्कि भारत माँ के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में जो हुआ वह केवल एक युद्ध नहीं था, यह 120 वीर सपूतों की अमर गाथा थी। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने साबित कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान, साहस और शौर्य सबसे बड़ा हथियार है। उनकी वीरता ने यह संदेश दिया कि असली ताकत संख्या या हथियार में नहीं, बल्कि हौसले, दृढ़ता और मातृभूमि के प्रति प्रेम में होती है। रेजांगला की ऊंचाइयां हमेशा इन वीर सपूतों की शौर्य गाथा गाती रहेंगी। उनकी कहानी भारत की मिट्टी में अमर हो गई और हर भारतीय के दिल में गर्व और प्रेरणा भर गई। रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर 18 नवंबर 1962 का दिन अब पूरी तरह समाप्त होने को था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हल्की हवा की सरसराहट और बर्फ की चिल्लाती ठंडक।
सूर्य की किरणें घाटियों में धीरे धीरे फैल रही थीं, पर उस रोशनी में भी कोई गर्माहट नहीं थी। पहली सुबह से ही युद्ध का तेजाग्रह जारी था। चीनी सेना ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन 120 वीर भारतीय सैनिकों ने हर हमले को पीछे धकेल दिया। बर्फ पर बिखरी लाशों और खून के धब्बों के बीच अब केवल एक शांत सन्नाटा था। 120 सैनिकों की वीर गति और बलिदान ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह अंतिम पल केवल सैन्य विजय नहीं था, बल्कि वीरता और बलिदान की अमर गाथा का प्रतीक बन गया। चीन की विशाल सेना, जो संख्या में हजारों थी, अब पूरी तरह थक चुकी थी। अनेकों सैनिक बर्फ में ढेर हो चुके थे, तोपें और हथियार भी नष्ट हो चुके थे। दुश्मन का मनोबल गिर चुका था। अधिकारी चीनी सैनिकों की स्थिति देखकर बोले, हमने 120 सैनिकों से इतनी बड़ी चुनौती नहीं सोची थी, अब लौटना ही होगा। इस तरह रेजांगला में उनका आक्रमण विफल हो गया। जब युद्ध थमा, घाटियों में केवल वीर सैनिकों के शौर्य की गूंज बची। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने अपनी जान न्योछावर कर दी थी, लेकिन उनके साहस और आत्मबल ने दुश्मन की ताकत को मात दी। सिपाही रामचंद्र यादव ने अपने अंतिम साथी लांस नायक बंधन सिंह को देखते हुए कहा, वे हमें छोड़कर गए, लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ है। हम उनके सपनों को जिंदा रखेंगे। हर जवान जानता था कि यह युद्ध केवल भूमि की रक्षा नहीं थी, बल्कि देशभक्ति और वीरता का अंतिम पाठ था। 120 वीर सपूतों की शहादत ने रेजांगला की घाटियों को अमर बना दिया। उनके बलिदान ने यह संदेश दिया कि संख्या, हथियार या परिस्थिति मायने नहीं रखते। साहस और आत्मा सबसे बड़ा हथियार है। बर्फ पर खून के धब्बे और टूटे हथियार यह गवाही दे रहे थे कि यहाँ हर भारतीय जवान ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। उनकी वीरता और बलिदान पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। युद्ध के बाद घाटियों में केवल वीरों की गाथाएं गूंज रही थीं। उनकी शहादत ने भारत मां की रक्षा सुनिश्चित की। इस विजय का वास्तविक अर्थ यह था कि 120 सैनिकों की अडिग हिम्मत और निष्ठा ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। रेजांगला की ऊंचाइयां अब केवल बर्फ और चट्टानों की नहीं थीं, बल्कि वीर सपूतों के शौर्य और बलिदान का स्मारक बन गई थीं। भारत में जब इस युद्ध की खबर आई, तो पूरी जनता में गर्व और प्रेरणा की लहर दौड़ गई। सरकार ने मेजर शैतान सिंह और 120 वीर सैनिकों को परमवीर चक्र और अन्य वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया। सभी ने यह महसूस किया कि यह युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि देशभक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक था। रेजांगला का यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस सबसे बड़ा हथियार है। बलिदान और वीरता समय और परिस्थिति की सीमा नहीं जानते। नेतृत्व और प्रेरणा सैनिकों को अमर बना देती है। मेजर शैतान सिंह और उनके सैनिकों की गाथा आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। रेजांगला की चोटियां आज भी उन वीर सपूतों की वीरता की गवाही देती हैं। उनकी शहादत से यह संदेश मिलता है कि असली वीरता मृत्यु में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और देश के प्रति अडिग रहने में है। उनके बलिदान से आने वाली पीढ़ियां यह समझेंगी कि देश की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि हौसले, आत्मबल और प्रेम से होती है। जब घाटियां शांत हुईं, सैनिकों ने अपने शहीद साथियों को देखा। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व था। सिपाही रामचंद्र यादव ने कहा, हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। यह हमारी प्रेरणा है और हमें और मजबूत बनाएगी। इस युद्ध ने साबित किया कि सच्चा वीर वही है जो आखिरी क्षण तक अपने कर्तव्य और देशभक्ति के प्रति अडिग रहे। रेजांगला का यह युद्ध समाप्त हुआ, पर इसकी कहानी अमर हो गई। 120 वीर सपूतों और मेजर शैतान सिंह की वीरगाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति साहस, निष्ठा और मातृभूमि के प्रति प्रेम में होती है। रेजांगला की ऊंचाइयां अब केवल बर्फ और पत्थरों की नहीं है, बल्कि वीर सपूतों की अमर गाथा और शौर्य का प्रतीक बन गई है। उनकी कहानी हर भारतीय को यह सिखाती है कि जब बात देशभक्ति की हो, तो बलिदान की कोई सीमा नहीं होती और सच्ची वीरता कभी नहीं मरती। रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर 18 नवंबर 1962 का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों तरफ केवल सन्नाटा, बर्फ और वीर सैनिकों की वीरगाथाओं की गूंज बची थी। 120 वीर सपूत और उनके कमांडर मेजर शैतान सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि को सुरक्षित किया। लेकिन यही शहादत रेजांगला को केवल युद्ध भूमि नहीं, बल्कि अमर गाथा का स्थल बना गई। 120 वीर सैनिकों की गाथा हमें यह सिखाती है कि संख्या, हथियार या परिस्थिति मायने नहीं रखते। साहस और आत्मबल ही वास्तविक शक्ति है। मेजर शैतान सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनका साहस केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने साथियों में अद्भुत हिम्मत और प्रेरणा भर दी। उनकी वीरता ने यह साबित किया कि एक सच्चा कमांडर केवल आदेश नहीं देता, बल्कि अपने उदाहरण से सैनिकों को अडिग बनाता है। रेजांगला में 120 वीर सैनिकों ने जो किया, वह केवल युद्ध नहीं था। यह देशभक्ति, निष्ठा और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण था। हर सैनिक ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, पर उनका साहस और आत्मा अमर हो गई। लांस नायक बंधन सिंह, रामचंद्र यादव,
फतेह सिंह, नवल सिंह और अन्य वीर सैनिकों ने यह दिखा दिया कि भारत मां की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। अमर गाथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में जीवित है। आज भी जब कोई युवा इन वीरों की कहानी सुनता है तो वह अपने कर्तव्य और देशभक्ति के प्रति प्रेरित होता है। उनकी शहादत ने यह साबित किया कि सच्चा वीर वही है जो आखिरी क्षण तक अपने कर्तव्य और मातृभूमि के प्रति अडिग रहे। रेजांगला की घाटियों में 120 वीर सैनिकों और मेजर शैतान सिंह का साहस केवल युद्ध कौशल नहीं था, यह भारत मां के प्रति उनके अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने यह संदेश दिया कि हमारे प्राण भारत मां की रक्षा के लिए हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। यह भावना हर भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति भरती है। रेजांगला की गाथा हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 1. साहस का मूल्य। भले ही संख्या कम हो, साहस और आत्मबल से बड़े दुश्मन को भी रोका जा सकता है। 2. नेतृत्व की ताकत। मेजर शैतान सिंह जैसे कमांडर अपने उदाहरण से सैनिकों को प्रेरित कर सकते हैं। 3. बलिदान अमर होता है। वीर सैनिकों की शहादत हमें याद दिलाती है कि असली वीरता मृत्यु में नहीं बल्कि कर्तव्य और देशभक्ति में है। 4. एकता में शक्ति। 120 सैनिकों की एकजुटता ने हजारों दुश्मनों के सामने वीरता दिखाई। रेजांगला अब केवल बर्फ और चोटियों की भूमि नहीं है, यह 120 वीर सपूतों और उनके कमांडर की अमर गाथा का स्मारक बन गई है। उनकी वीरता की कहानी हर पीढ़ी को प्रेरणा देती है। इस अमर गाथा को याद कर हम यह समझ सकते हैं कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्य और बलिदान में दिखाई देती है। रेजांगला की लड़ाई ने भारतीय सेना के लिए भी एक नया मानक स्थापित किया। यह साबित करता है कि सच्चा सैनिक केवल हथियार और प्रशिक्षण से नहीं बल्कि हौसले, निष्ठा और आत्मबल से विजयी होता है। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने यह दिखा दिया कि साहस, अनुशासन और देशभक्ति किसी भी परिस्थिति में विजय दिला सकते हैं। रेजांगला की अमर गाथा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह हर युवा और नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। किताबों, पाठशालाओं और भारतीय सेना में यह कहानी बताई जाती है। हर व्यक्ति यह समझता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। जब घाटियां शांत हुईं, बर्फ और पत्थरों के बीच वीर सैनिकों की वीरता की गूंज बाकी रही। उनकी शहादत ने यह संदेश दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देना कभी व्यर्थ नहीं जाता। सिपाही और नागरिक, युवा और वृद्ध, सभी ने इस वीरता को याद किया। उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में गर्व और प्रेरणा का संचार करती है। रेजांगला की यह अमर गाथा हमें यह याद दिलाती है कि वीरता, साहस और बलिदान ही असली अमरता है। 120 वीर सैनिकों और मेजर शैतान सिंह ने यह दिखा दिया कि संख्या, हथियार या परिस्थिति मायने नहीं रखते, हौसला और आत्मबल ही असली शक्ति है। रेजांगला की चोटियां आज भी इन वीर सपूतों की वीरता की गवाही देती हैं। उनकी शहादत ने यह संदेश छोड़ा कि देशभक्ति और साहस हमेशा अमर रहते हैं। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि भारत मां के प्रति निष्ठा और वीरता का प्रतीक बन गई। रेजांगला के 120 वीर सैनिकों और मेजर शैतान सिंह की अमर गाथा हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेगी। रेजांगला की ऊंचाइयों पर 18 नवंबर 1962 को हुई लड़ाई केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रह गई। यह कहानी हर भारतीय के दिल और दिमाग में अमर गाथा बन गई। आज दशकों बाद भी इस वीरता और बलिदान से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। 120 वीर सैनिकों और मेजर शैतान सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। उनकी यह वीरता हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्य और बलिदान में होती है। आज की पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि मातृभूमि की सुरक्षा और सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्य और मूल्य के प्रति अडिग रहना सबसे बड़ा संदेश है। मेजर शैतान सिंह ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने तक सीमित नहीं होता। उन्होंने अपने उदाहरण से सैनिकों को प्रेरित किया, उनके हौसले को ऊंचा किया और अंतिम क्षण तक अपने साथियों का मार्गदर्शन किया। आज के युवा इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि साहस ही असली शक्ति है। संकट और कठिनाइयों में भी नेतृत्व और दृढ़ता का मूल्य होता है। अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अडिग रहना ही सफलता की कुंजी है। रेजांगला की गाथा हमें यह सिखाती है कि बलिदान ही अमरता की राह है। 120 वीर सैनिकों की शहादत ने दिखाया कि अपने प्राणों की बाजी लगाना भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज का संदेश यही है कि जीवन में हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों और समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए। बलिदान और सेवा की भावना व्यक्ति और समाज दोनों को महान बनाती है। रेजांगला के युद्ध में 120 सैनिक अकेले थे, लेकिन उनका साहस और एकता ने हजारों दुश्मनों का सामना किया। यह स्पष्ट संदेश है कि एकजुटता और सहयोग ही असली शक्ति है। आज के समय में चाहे वह शिक्षा, समाज या राष्ट्र निर्माण का क्षेत्र हो, समान लक्ष्य और मिलकर काम करने की ताकत
हमें बड़ी सफलताएं दिला सकती है। रेजांगला की वीर गाथा से आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपने आत्मबल और विश्वास पर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण है। सैनिकों ने यह दिखा दिया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला और विश्वास मजबूत हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। यह संदेश न केवल युद्ध या सेना के लिए बल्कि व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा और करियर में भी अमूल्य है। मेजर शैतान सिंह और उनके सैनिकों की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि साहस और नैतिक मूल्य हमेशा पहले आते हैं। आज के समाज में जब कभी कठिन निर्णय लेने हो या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आए, हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची सफलता केवल नैतिक और साहसी निर्णयों से आती है। रेजांगला के वीर सपूतों ने यही सिद्ध किया। आज का संदेश यह भी है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है अपने देश की सेवा और सुरक्षा करना। यह केवल सेना तक सीमित नहीं है। शिक्षक, छात्र, किसान, अधिकारी, हर व्यक्ति अपने तरीके से देश की प्रगति और सम्मान में योगदान दे सकता है। रेजांगला की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि देशभक्ति का अर्थ केवल युद्ध नहीं बल्कि कर्तव्य, सेवा और समर्पण भी है। 120 वीर सैनिकों और मेजर शैतान सिंह का साहस आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवा इसे पढ़कर अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ रह सकते हैं। समाज इसे देखकर सहयोग और एकजुटता सीख सकता है। राष्ट्र इसे देखकर अपने गौरव और संस्कृति पर गर्व महसूस कर सकता है। यह कहानी साबित करती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने कर्तव्य, मूल्यों और देशभक्ति के प्रति आखिरी क्षण तक अडिग रहे। आज जब हम रेजांगला की वीर गाथा को याद करते हैं तो यह केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की शिक्षा भी है। 1. साहस और आत्मविश्वास जीवन की हर चुनौती में हिम्मत बनाए रखें। 2. बलिदान और सेवा दूसरों के लिए कार्य करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। 3. एकता और सहयोग मिलकर काम करना बड़ी ताकत देता है। 4. देशभक्ति मातृभूमि के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। 5. नैतिकता और नेतृत्व कठिन समय में भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहें। रेजांगला की अमर गाथा हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा वीर वही है जो आखिरी क्षण तक अपने कर्तव्य, साहस और देशभक्ति के प्रति अडिग रहे। 120 वीर सैनिकों और मेजर शैतान सिंह ने यह दिखा दिया कि संख्या, हथियार या परिस्थिति मायने नहीं रखते। हौसला, आत्मबल और नैतिक मूल्य ही असली शक्ति है। आज की पीढ़ी के लिए रेजांगला का संदेश यह है कि जीवन में हर चुनौती का सामना साहस, निष्ठा और विश्वास के साथ करें। उनकी वीरता हमें यह याद दिलाती है कि बलिदान और सेवा अमर होती है और देशभक्ति का भाव हमेशा प्रेरणा देता है। रेजांगला की ऊंचाइयां अब केवल बर्फ और चोटियों की नहीं बल्कि वीर सपूतों की अमर गाथा और शौर्य का प्रतीक बन गई है। उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में गर्व, प्रेरणा और देशभक्ति की भावना हमेशा जीवित रखेगी। जय हिंद।